आज जो है वेलकम इन द सक्सेस कोचिंग क्लास। मैं पंकज सर साइंस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में ऐसे हम इंट्रोडक्शन कल की क्लास में भी दे दिए थे कि फोर्स का मतलब होता है बल। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल होता है। तो बल हिंदी में अगर बात करें तो बल वैसा भौतिक कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगकर वस्तु पर लगकर जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। ठीक है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि फोर्स इज पुश और पुल। क्या होता है? फोर्स इज पुश और पुल। या तो धक्का है या तो खींचना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा जो है वो न्यूटन होता है, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे आप जो है किसी ऑब्जेक्ट पर जो है फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में करना है, किस दिशा में भेजना है। और दिशा में भेजने के बाद कुछ न कुछ दूरी पर तो जाएगा, कुछ न कुछ तो उसका परिमाण आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद जो है हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि फोर्स व्हाट इफेक्ट व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर मतलब जो है किसी वस्तु पर आप अगर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? ए बाबू, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? उसका डायरेक्शन। हाँ, तो सबसे पहला है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहला होगा डायरेक्शन चेंज। क्या होगा भाई? डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा हो सकता है कि जैसे अगर आप जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या होगा? शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल शेप चेंज हुआ। तो दूसरा हुआ कि इसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या होगा भाई? शेप चेंज होगा। इसका जो है साइज और शेप मतलब आकार जो है आपका चेंज हो जाएगा। क्या होगा? आकार, जिस आकार का पहले था उस आकार का है अब नहीं है। तीसरा है इसका साइज भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज भी आपका चेंज हो जाएगा। तो पहला हुआ डायरेक्शन चेंज हो गया, दूसरा हो गया शेप चेंज हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया? साइज चेंज हो गया। और क्या क्या देखने को मिलता है बताइए? मैग्नीट्यूड भी जो है आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आप जितना जो है एक ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट को तो समझते हैं ना भाई, क्या होता है? वस्तु। क्या होता है? वस्तु। तो वस्तु पर आप जो है जितना ज्यादा फोर्स लगाइएगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? उतना ज्यादा आएगा। मतलब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड का। क्या होता है? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मैग्नीट्यूड का होता है। जितना तेजी से मारिए, जैसे देखते हैं बल्ला से जो है क्या करते हैं, बॉल को जितना तेजी से मारते हैं उतना जोर से जाता है, ज्यादा दूर जाता है कि नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली जो है मैग्नीट्यूड का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सो बताइए, आ गया समझ में? तो आज हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ लिए, फोर्स का एसआई यूनिट वगैरह पढ़ लिए, वेक्टर है कि स्केलर है ये पता चल गया। एक और है इसका कि बल का सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। गाँव घर वाला डाइन न समझ लेना, ना कहता है डाइन है, तो वो डाइन नहीं। डाइन मतलब जो होता है DINE, डाइन, ये DINE, डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट होता है। क्या होता है? सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो फोर्स के बारे में इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फोर्स के और रिलेटेड जो है पढ़ेंगे। जैसे जो है फर्स्ट जो है लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और भी फोर्स के बारे में जो है डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।